तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस, उसका लेक्चर 1 है। तो आज के जो टॉपिक है जो हम कवर करेंगे जो है इंट्रोडक्शन है लाइफ प्रोसेस के बारे में, न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो फिर से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन चालू कर रहे। डेफिनेशन: The basic functions performed by living organism to maintain their life on the earth are called life process। जो बेसिक फंक्शंस हैं लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो परफॉर्म किए जाते हैं अपने ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए पृथ्वी पर, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर। जो बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं कुछ कॉमन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, movement and reproduction. Food is a kind of fuel which provide energy to all the living things। ठीक है, फूड एक तरह का फ्यूल है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। न्यूट्रिशन से शुरू करते हैं। तो पहले न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन देखते हैं। अ न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड as a substance which an organism obtains from its surroundings and uses it as a source of energy। न्यूट्रिएंट एक तरह का सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिज्म को सराउंडिंग से मिलता है और वो यूज़ करता है एक एनर्जी के सोर्स की तरह। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है: द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशंस बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। जो एक प्रक्रिया है जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो लिए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के द्वारा और उसका यूटिलाइज भी किया जाता है उन न्यूट्रिएंट्स का ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। सिंपलेस्ट फूड जो है उसे हम ग्लूकोज कहते हैं, जिसे हम सिंपल शुगर भी कहते हैं। और जो एक इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड है उसे हम स्टार्च कहते हैं। स्टार्च जो है वो ग्लूकोज से ही बना होता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है: मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक मेथड है जिससे वो ऑर्गेनिज्म है वो ऑब्टेन करता है फूड एनवायरनमेंट से। तो देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो खुद खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक में यह होता है। और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है कि जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे ही ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही आ जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही खाना बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ। जो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद, और जो ट्रोफ है उसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। थस ऑटोट्रॉफिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन, जो खुद को ही न्यूट्रिएंट दिलवा पाता है। जैसे कि प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वो खुद ही एनवायरनमेंट से लेता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स और synthesize its own food from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surroundings with the help of sunlight energy। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है एक ऐसे इस तरह का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म है वो खुद अपना खाना बनाते हैं एक सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो प्रेजेंट होते हैं सराउंडिंग में और सनलाइट की प्रेजेंस में। Food is an organic material like glucose। This means that in autotrophic nutrition, organic material is made from inorganic materials like carbon dioxide and water by utilizing the sunlight energy। फूड एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे कि ग्लूकोज। इसका मतलब है कि इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक मटेरियल
food is made from inorganic material. जो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जो उसमें जो जो प्लांट्स हैं वो इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसे ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, तो वो लेते हैं तो फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं तो ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। द ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ग्रीन प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उन पे। द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑल्सो ऑब्टेन देयर फूड बाय द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ऑल्सो ऑब्टेन, वो भी खुद अपना खाना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही लेता है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज हैं वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं। Those organisms which make their own food from carbon dioxide and water are called autotrophs. जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनाता है उसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं। द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रॉफ्स कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रीन पिगमेंट कंटेन करते हैं, जैसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो कैपेबल होता है सनलाइट को ट्रैप करने के लिए। सनलाइट को ट्रैप करता है क्लोरोफिल, इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। अब आते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। जो वर्ड हेट्रो है उसका मतलब होता है अदर्स, एंड जो ट्रोफ है उसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक। जो ऑर्गेनिज्म है वो बना नहीं पाता है। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इस तरह का न्यूट्रिशन है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद ना बना के दूसरों पे डिपेंड रहता है। और जो बनानी है दूसरों पे डिपेंड रहता है वो अपना खाना इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना ही नहीं पाता, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। ऑल द एनिमल्स हैव अ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी एनिमल्स हैं उनमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई ऑल्सो हैव हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने ज़्यादातर जो बैक्टीरिया और फंजाई है वो भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही आते हैं। Those organisms which cannot make their own food from inorganic substance like carbon dioxide and water and depends on other organisms for their food are called heterotrophs. जितने ज़्यादातर जो organism हैं which cannot make their own food, जो खाना नहीं बना पाते अपना खुद का inorganic substances जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और वो डिपेंड होते हैं दूसरे पे, तो उन्हें हेटेरोट्रोफ कहते हैं। जितने भी एनिमल है वो हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। जो नॉन ग्रीन प्लांट ईस्ट है वो भी हेटेरोट्रोफ होता है। ईस्ट एक नॉन ग्रीन प्लांट होता है। टाइप ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं: सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोफिक में आ जाते हैं मशरूम, और पैरासाइटिक में आते हैं राउंड वॉर्म जैसे। होलोजोइक में हम आ जाते हैं, ये रहे हम। तो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म obtain its food from decaying organic matter of dead plant, dead animal and rotten bread। जो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है इस तरह का न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना मरे हुए पौधों और मरे हुए एनिमल और सड़ी हुई ब्रेड से बनाता है। सेप्रोफाइट्स उन्हें कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म हैविंग सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जिनके पास सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोफाइट्स होता है। उनका एग्जांपल है मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट एक्सेट्रा। The saprophytes break down the complex organic molecules present in dead and decaying matter and convert them into simpler substances outside their body।
जो सेप्रोफाइट्स हैं वो वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो प्रेजेंट होता है डेड सड़े हुए पौधों में, तो उससे वो क्या करता है कि बाहर वो अपने शरीर से बाहर ही खाने को ब्रेक तोड़ लेता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़ देता है और वो फिर पचा लेता है। फिर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को हम उसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, ठीक है, ये लिखा है। तो अब आते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो एक इस तरह के न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है डिराइव अपना जो खाना है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है बिना उसे मारे, और जिस ऑर्गेनिज्म से लेता है वो उसे हम होस्ट कहते हैं। सेवरल फंजाई जो ज़्यादातर जो फंजाई है और बैक्टीरिया है और कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि कस्क्यूटा जिसे हम अमरबेल कहते हैं, और एनिमल्स जैसे कि प्लाज्मोडियम एंड राउंडवॉर्म वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में आते हैं। जो द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द फूड इज कॉल्ड अ पैरासाइट, जिससे जो खाना लेता है उसे हम पैरासाइट कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म जो जिस ऑर्गेनिज्म से वो खाना लेता है उसे हम होस्ट कहते हैं। जो होस्ट की डेफिनेशन है, अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट होस्ट, मतलब जिस पे वो फीड पलता है उसे ही हम होस्ट कहते हैं, ठीक है। पैरासाइट एक प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, जैसे कि प्लांट्स में आ जाता है अपना कस्क्यूटा और एनिमल्स में प्लाज्मोडियम राउंडवॉर्म आ सकते हैं, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, मतलब एक सॉलिड फूड पे पलना, ठीक है। विच मे बी अ प्लांट प्रोडक्ट, वो प्लांट प्रोडक्ट भी हो सकता है या एनिमल प्रोडक्ट हो सकता है। प्लांट प्रोडक्ट जैसे कि हम वेजिटेबल्स खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क, एग। होलोजिक न्यूट्रिशन इसकी डेफिनेशन है, द होलोजिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। द ingested food is digested and then absorbed into the body cell of the organism. एग्जाम्पल डॉग, कैट, डियर, अमीबा एक्सेट्रा। जो होलोजिक न्यूट्रिशन इस तरह का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को अपने बॉडी में मतलब खाता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन की प्रोसेस के द्वारा। द इंजेस्टेड फूड इट्स डाइजेस्टेड, जो इंजेस्टेड फूड है वो पच जाता है और फिर एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी सेल्स में जो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। एग्जाम्पल है डॉग, कैट, डियर, अमीबा और अम्बी, ठीक है, एक्सेट्रा। तो हमने अपना जो 4 टॉपिक हमने अभी दिए थे वो कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जब नेक्स्ट वीडियो बनेगी तब कवर करेंगे। तो पहला है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सेकेंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, थर्ड न्यूट्रिशन इन अमीबा, फोर्थ है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। टाटा टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल।